पति के मरने के बाद लोगों ने कहा, विधवा का चेहरा अपशकुन है, इसका साया भी बर्बादी लाता है। लेकिन उस औरत ने हार नहीं मानी। एक दिन 3 साधु उसके दरवाजे पर आए। साधु बोले, हम तीनों में से सिर्फ एक ही अंदर जा सकता है, तुम चुनो। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी सोच जो हमारी जिंदगी को बदल सकती है। हम सब अपने जीवन में यही 3 चीजें तो चाहते हैं, लेकिन क्या सही चुनाव कर पाना आसान है? कमला विधवा का जवाब ऐसा था जिसने न सिर्फ उसका जीवन बदला, बल्कि गांव के लोगों को भी सिखा दिया, सबसे बड़ा धन है प्रेम, और जहां प्रेम है वहां सुख और धन अपने आप आ जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक सुदूर गांव था जिसका नाम था आनंदपुर। यह गांव पहाड़ों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। यहां के लोग सीधे साधे थे, खेती बाड़ी करके जीवन यापन करते थे। हालांकि गांव का नाम आनंदपुर था, लेकिन वहां की गलियों में शांति कम और कड़वाहट ज्यादा थी। यह गांव अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों में जकड़ा हुआ था। इसी गांव में रहती थी एक स्त्री जिसका नाम था कमला। कमला एक विधवा थी। उसके पति रामप्रसाद की मृत्यु हुए 3 वर्ष बीत चुके थे। जब उसके पति रामप्रसाद की बीमारी से मौत हुई, तब से उसके जीवन में सिवाय आंसुओं और तानों के कुछ भी नहीं बचा था। रामप्रसाद गांव के एक साधारण किसान थे। उनका घर छोटा सा था, मगर उसमें कमला के साथ उनका प्यार और आपसी समझदारी बसती थी। मगर जैसे ही रामप्रसाद की मृत्यु हुई, कमला का संसार अंधकार में डूब गया। गांव वाले उसे एक अशुभ स्त्री मानने लगे। गांव की औरतें उसके साथ उठने बैठने से कतराती। पुरुष उसे तानों और अपमान से नवाजते। बच्चों को कहा जाता कि कमला के घर के पास भी ना जाए। हर सुबह जब कमला गांव के कुएं पर पानी भरने जाती तो औरतें आपस में फुसफुसाती, देखो ये अभागन आ गई, जिसके 5 जहां पड़ जाते हैं वहां कुछ अशुभ ही होता है। कमला ने कई बार इन तानों को अनसुना करने की कोशिश की, मगर उनकी बातों के कांटे उसके दिल को चीरते रहे। रातें उसके लिए और भी कठिन होती जब पूरा गांव गहरी नींद में सो जाता। कमला आंगन में बैठकर आसमान की ओर देखती। चांद की चांदनी उसकी आंखों में आंसू भर देती। वह अक्सर अपने पति की तस्वीर के आगे दीप जलाकर रोती और भगवान से पूछती, आखिर मैंने कौन सा पाप किया है जो मेरा जीवन इस तरह नर्क बन गया? कई बार उसने गांव छोड़कर जाने की भी सोची, मगर कहां जाती? उसके माता पिता बहुत पहले ही चल बसे थे। भाई बहनों ने उसके विधवा होते ही मुंह फेर लिया। एक दिन जब कमला अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर बैठी थी, तभी उसने देखा कि गांव के बाहर वाले रास्ते पर 3 साधु चले आ रहे हैं। वे सफेद दाढ़ी वाले भगवा वस्त्र पहने हुए थे। उनके चेहरे पर तेज था, मगर आंखों में एक अजीब सा रहस्य झलक रहा था। गांव वालों ने उन साधुओं को देखते ही उनके चारों ओर घेरा बना लिया। सभी ने उनके पांव छुए और आशीर्वाद मांगा। गांव के मुखिया ने साधुओं से विनती की, महाराज कृपया हमारे गांव में कुछ दिन रुके, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। साधुओं ने गांव में रुकने के लिए हामी भर दी, लेकिन फिर उनकी नजर कमला पर पड़ी। उनमें से सबसे वृद्ध साधु ने कमला को देखते ही कहा, यह स्त्री दुख से घिरी है, मगर इसके भाग्य में कुछ अनोखा लिखा है। गांव वाले यह सुनकर चौंक गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वही कमला जिसे वे अशुभ मानते थे, उसके भाग्य में कुछ खास हो सकता है। कमला खुद भी हैरान थी। उसके मन में सवाल उठे, आखिर ये साधु कौन है और मेरे भाग्य के बारे में ऐसा क्यों कह रहे हैं? तीनों साधु गांव के बीचों बीच स्थित एक पुराने मंदिर में ठहरे। यह मंदिर वर्षों से वीरान पड़ा था, मगर साधुओं के आते ही वहां रौनक लौट आई। गांव वाले उन्हें देखने के लिए रोज वहां पहुंचते और उनके प्रवचनों को सुनते। कमला भी मंदिर के बाहर खड़ी होकर साधुओं की बातें सुनती, लेकिन गांव के लोग उसे भीतर जाने नहीं देते थे। एक दिन जब सभी लोग प्रवचन सुन रहे थे, तब सबसे वृद्ध साधु ने कहा, हर व्यक्ति के जीवन में दुख आते हैं, लेकिन केवल वही व्यक्ति अपने भाग्य को बदल सकता है जो अपने भीतर छिपे रहस्य को पहचान ले। कमला को यह सुनकर अजीब लगा। वह सोचने लगी, क्या मैं अपने दुख को दूर कर सकती हूं? क्या मैं भी अपने भाग्य को बदल सकती हूं? तीनों साधु साधारण व्यक्ति नहीं थे। उनकी आंखों में गहरी समझ थी और उनके शब्दों में अपार शक्ति थी। पहले साधु का नाम ज्ञान मूर्ति था, जो आध्यात्मिक ज्ञान के झाता थे। उनका कहना था कि दुनिया में कोई भी दुख तब तक समाप्त नहीं हो सकता जब तक मनुष्य स्वयं को नहीं पहचान लेता। दूसरे साधु का नाम कर्मयोगी था, जो कर्म के सिद्धांत को मानते थे। उनका कहना था कि भाग्य से बड़ा केवल कर्म होता है।
यदि किसी का जीवन अंधकारमय है तो उसे केवल अपने कर्मों से ही रोशनी में बदला जा सकता है। तीसरे साधु का नाम योगानंद था, जो साधना और ध्यान के मार्ग पर चलते थे। उनका कहना था कि आत्मा को शांत करके, मन को नियंत्रित करके कोई भी व्यक्ति अपने दुखों से मुक्ति पा सकता है। रात के समय जब गांव वाले अपने घर चले गए तो कमला मंदिर के पास आई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि तीनों साधु सच में उससे मिलना चाहते हैं। जैसे ही वो मंदिर के अंदर पहुंची, तीनों साधु उसकी ओर देखने लगे। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर ज्ञान मूर्ति बोले, तुम हमें क्यों ढूंढ रही हो पुत्री? कमला कांपते हुए बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैं बस यह जानना चाहती हूं कि मेरे जीवन में इतना दुख क्यों है? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? तीनों साधु मुस्कुराए। कर्मयोगी ने कहा, दुनिया में कोई भी दुख बिना कारण नहीं आता। तुमने अपने पूर्व जन्मों में जो किया है उसका ही परिणाम तुम्हें इस जन्म में मिला है। लेकिन घबराओ मत, क्योंकि हर कर्म को नए कर्मों से बदला जा सकता है। कमला ने आंखें भरते हुए पूछा, क्या मैं अपना भाग्य बदल सकती हूं? योगानंद ने धीरे से उत्तर दिया, हां, लेकिन उसके लिए तुम्हें परीक्षा देनी होगी। क्या तुम तैयार हो? कमला ने बिना कुछ सोचे जवाब दिया, मैं तैयार हूं। तीनों साधु एक दूसरे की ओर देखने लगे। यह देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी रहस्य को जानते हो। ज्ञान मूर्ति ने कहा, तो फिर कल सूरज उगने से पहले तुम वन के पास वाले बरगद के पेड़ के नीचे आओ, वहां से तुम्हारी यात्रा शुरू होगी। कमला को कुछ समझ नहीं आया, मगर उसने सिर हिलाकर हामी भर दी। अगले दिन गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि तीनों साधुओं ने कमला को वन में बुलाया है। गांव के लोग आपस में चर्चा करने लगे, क्या यह साधु इसे कोई वरदान देने वाले हैं या फिर इसे श्राप मिलेगा? गांव की कुछ औरतें आपस में फुसफुसाने लगी, कहीं यह साधु हमें धोखा तो नहीं दे रहे। लेकिन कमला को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे केवल इस बात की चिंता थी कि आखिर वन में उसके साथ क्या होने वाला है। उस रात कमला सो नहीं सकी। वह बार बार सोच रही थी, क्या सच में कोई मेरी मदद कर सकता है या यह भी सिर्फ एक और छलावा है? लेकिन अब वह ठान चुकी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अगले दिन सूरज उगने से पहले वन के पास जाएगी। वे गहरी तपस्या में लीन थे। उनके चारों ओर एक अद्भुत शांति फैली हुई थी। कमला ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, मैं आ गई हूं महाराज, अब मुझे बताइए कि मेरी परीक्षा क्या है? ज्ञान मूर्ति ने आंखें खोली और बोले, यह संसार एक भ्रम है पुत्री। जो इसे समझ लेता है वही अपने भाग्य को बदल सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम तुम्हें ज्ञान दें, तुम्हें अपनी परीक्षा देनी होगी। कर्म योगी ने कहा, हम तुम्हें इस वन में छोड़ रहे हैं। तुम्हें रात भर अकेले यही रहना होगा। यह वन बहुत रहस्यमयी है। यहां जंगली जानवर भी है और अदृश्य शक्तियां भी। लेकिन अगर तुमने अपना डर छोड़ दिया तो तुम पहली परीक्षा पास कर जाओगी। कमला को यह सुनकर झटका लगा। रात भर अकेले वन में वह डर गई थी, लेकिन उसने अपने भीतर हिम्मत जुटाई और कहा, मैं तैयार हूं। तीनों साधु मुस्कुराए और बोले, हम कल सुबह सूरज उगने के बाद यहां आएंगे। तब तक तुम्हें अकेले रहना होगा। इतना कहकर तीनों साधु वन के दूसरे छोर की ओर चले गए और कमला अकेली रह गई। शाम ढलते ही वन में अंधेरा छाने लगा। चारों ओर अजीब अजीब सी आवाजें आने लगी। दूर किसी पेड़ पर उल्लू बोल रहा था। झाड़ियों में कुछ सरसराने की आवाजें आ रही थी। कमला ने अपने दिल को संभाला और एक पेड़ के नीचे बैठ गई। लेकिन जैसे ही रात गहराने लगी, भय भी बढ़ने लगा। अचानक उसे लगा कि कोई परछाई उसकी ओर बढ़ रही है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या यह कोई जंगली जानवर है या कोई भूत? लेकिन तभी उसे साधुओं की बात याद आई, अगर तुमने अपना डर छोड़ दिया तो तुम पहली परीक्षा पास कर जाओगी। उसने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और खुद से कहा, मुझे डरना नहीं चाहिए। मैं यहां अकेली नहीं हूं, मेरे साथ भगवान है। जैसे ही उसने यह सोचा, वह परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। रात भर वह इसी तरह अपने डर से लड़ती रही। कभी कोई आवाज सुनाई देती, कभी अजीब सा कंपन महसूस होता, लेकिन उसने खुद को शांत रखा और हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही सूरज की पहली किरण वन में पड़ी, कमला ने राहत की सांस ली। थोड़ी देर बाद तीनों साधु वहां पहुंचे और देखा कि कमला मुस्कुरा रही है। ज्ञान मूर्ति बोले, पुत्री, तुमने अपनी पहली परीक्षा पास कर ली। तुमने डर को जीत लिया। अब तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है।
कमला की आंखों में आशा की चमक थी। वो समझ गई थी कि डर केवल हमारे मन में होता है और जब हम उसका सामना करते हैं तो वो खुद ही समाप्त हो जाता है। वन में भय से भरी रात बिताने के बाद कमला की आंखों में अब डर की जगह आत्मविश्वास था। जब सूरज की पहली किरणें वन की शाखाओं से छनकर उसके चेहरे पर पड़ी तो उसने महसूस किया कि वो पहले से कहीं अधिक शांत और मजबूत हो चुकी थी। तीनों साधु मुस्कुरा रहे थे। ज्ञानमूर्ति बोले, पुत्री, तुमने पहली परीक्षा पास कर ली, अब तुम तैयार हो दूसरी परीक्षा के लिए। कमला ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, मैं तैयार हूं महाराज। तीनों साधु कमला को लेकर एक पहाड़ी के ऊपर बने एक पुराने मंदिर में गए। यह मंदिर देखने में साधारण था, लेकिन वहां एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। जैसे ही कमला ने मंदिर के द्वार पर कदम रखा, उसे अपने शरीर में एक हल्की कंपन महसूस हुई। तभी योगानंद ने कहा, अब समय आ गया है कि हम तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप के बारे में बताएं। कमला चौंक गई। आपका वास्तविक स्वरूप? ज्ञानमूर्ति ने अपनी आंखें बंद की और अचानक उनके शरीर से एक तेज प्रकाश निकलने लगा। उसी क्षण कर्मयोगी और योगानंद भी प्रकाश से घिर गए। कुछ ही क्षणों में उनके सामने साधारण मनुष्यों के बजाय 3 दिव्य प्राणियों की आकृतियां खड़ी थी। वे देवता थे। कमला विस्मय से देखती रह गई। वह कुछ कह ही नहीं पाई। कर्मयोगी बोले, हम साधारण साधु नहीं है पुत्री, हम तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के दूत हैं और इस पृथ्वी पर कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए आए हैं। योगानंद आगे बोले, हमें आदेश मिला था कि हम किसी ऐसे व्यक्ति की परीक्षा लें जो सच्चे मन से अपने भाग्य को बदलना चाहता हो और हमने तुम्हें चुना। कमला की आंखों में आंसू आ गए। उसे अब समझ में आ रहा था कि ये साधु कोई आम संत नहीं थे। ज्ञानमूर्ति ने कहा, तुमने डर पर विजय पा ली, लेकिन अब तुम्हें एक और परीक्षा देनी होगी, त्याग की परीक्षा। कमला ने पूछा, क्या त्याग करना होगा? कर्मयोगी बोले, तुम्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना होगा, वही वस्तु जिससे तुम्हारा सबसे अधिक लगाव हो। कमला सोच में पड़ गई। उसके पास वैसे भी कुछ नहीं था, मगर फिर उसे अपने पति की तस्वीर याद आई। रामप्रसाद की मृत्यु के बाद वही एक चीज थी जिससे वह खुद को जोड़कर रखती थी जब तब भी वह दुखी होती। उस तस्वीर को देखती और अपने पति को याद करती। उसने धीरे से पूछा, क्या मुझे अपने पति की तस्वीर छोड़नी होगी? योगानंद बोले, अगर वही तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु है तो हां, लेकिन याद रखो, सच्चा त्याग तभी होता है जब वह स्वेच्छा से किया जाए। अगर तुम इस परीक्षा के लिए तैयार नहीं हो तो हम तुम्हें बाध्य नहीं करेंगे। कमला के मन में संघर्ष शुरू हो गया। क्या वह अपने पति की अंतिम निशानी को छोड़ सकती है? उसने कुछ देर सोचा और फिर कहा, अगर मेरे जीवन को बदलने के लिए यह आवश्यक है तो मैं तैयार हूं। तीनों साधु मुस्कुरा उठे, तो जाओ और अपनी सबसे प्रिय वस्तु को गांव के सरोवर में प्रवाहित कर दो। कमला गांव वापस आई और अपनी झोपड़ी में गई। वहां एक पुराने संदूक में वह तस्वीर रखी हुई थी। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया और सरोवर की ओर चल पड़ी। गांव के कुछ लोग उसे ऐसा करते देख रहे थे। वे आपस में बातें कर रहे थे, अब यह पागल हो गई है, अपने पति की तस्वीर क्यों फेंक रही है? लेकिन कमला ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने धीरे से तस्वीर को पानी में प्रवाहित कर दिया। जैसे ही तस्वीर पानी में डूबी, उसे महसूस हुआ कि उसके दिल का सारा भार भी पानी में समा गया है। अब वह हल्का महसूस कर रही थी। जैसे ही वह वापस वन में पहुंची, तीनों साधु वहां खड़े थे। ज्ञानमूर्ति बोले, पुत्री, तुमने त्याग की परीक्षा भी पास कर ली। अब तुम उस बंधन से मुक्त हो चुकी हो जो तुम्हें अतीत से जोड़कर रखता था। कमला को अब सच में लगने लगा कि उसका जीवन बदल रहा है। योगानंद बोले, अब तुम्हारी अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा बाकी है। कमला ने सिर झुका लिया। मैं तैयार हूं महाराज। कमला ने भय और त्याग की परीक्षा पास कर ली थी। अब वह पहले से कहीं अधिक मजबूत और आत्मविश्वासी महसूस कर रही थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी सबसे कठिन परीक्षा अभी बाकी थी। तीनों साधु मंदिर के भीतर खड़े थे। जब कमला वहां पहुंची तो ज्ञानमूर्ति ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्री, अब तुम्हारी अंतिम परीक्षा का समय आ गया है। कमला ने सिर झुकाकर कहा, मैं तैयार हूं महाराज। योगानंद बोले, यह परीक्षा तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। तुम्हें यह सिद्ध करना होगा कि तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जी सकती हो। कमला ने आश्चर्य से पूछा, मुझे क्या करना होगा? कर्मयोगी ने कहा,
गांव में एक वृद्ध महिला रहती है जिसका कोई सहारा नहीं है। वह भूखी और बीमार है। तुम्हें अपना सारा भोजन और अपनी झोपड़ी उसे देनी होगी और फिर तुम्हें वन में जाकर 7 दिन तक ध्यान करना होगा, बिना भोजन और पानी के। यह सुनकर कमला स्तब्ध रह गई। अपना घर और भोजन छोड़ दूं और फिर 7 दिन बिना कुछ खाए पिए ध्यान करूं? यह परीक्षा किसी भी अन्य परीक्षा से अधिक कठिन थी। कमला की आंखों के सामने उसकी झोपड़ी का दृश्य आ गया। यह घर उसका अंतिम सहारा था। अगर उसने इसे छोड़ दिया तो वह कहाँ जाएगी? लेकिन फिर उसे साधुओं की बातें याद आई। अगर तुमने यह परीक्षा पास कर ली तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। कमला ने अपने भीतर झांका और फैसला किया, ठीक है महाराज, मैं यह करने के लिए तैयार हूं। कमला गांव लौटी और अपनी झोपड़ी उस वृद्ध महिला को दे दी। उसने अपने बचे खुचे भोजन को भी उसे सौंप दिया। गांव के लोग यह देखकर हैरान थे। ये क्या कर रही है? अपना सब कुछ क्यों छोड़ रही है? लेकिन कमला ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो सीधा वन की ओर बढ़ गई, जहां उसे 7 दिन तक ध्यान करना था। पहला दिन बीता और कमला को बहुत भूख लगी, लेकिन उसने अपनी चेतना को भटकने नहीं दिया। उसने अपनी आंखें बंद की और साधुओं के दिए हुए मंत्रों का जाप करने लगी। दूसरे दिन उसे प्यास ने सताना शुरू किया, लेकिन उसने पानी की इच्छा को भी त्याग दिया और ध्यान में लगी रही। तीसरे दिन उसके शरीर में कमजोरी आने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। चौथे दिन उसे लगा कि वह अब और नहीं सह पाएगी, लेकिन तभी उसे साधुओं की बातें याद आई। सच्ची शक्ति शरीर में नहीं, मन में होती है। 5वें और 6ठे दिन वो पूरी तरह ध्यान में डूब गई थी। अब उसे भूख प्यास महसूस ही नहीं हो रही थी। 7वें दिन जब सूरज उगा तो कुछ अद्भुत हुआ। कमला की आत्मा एक नई ऊर्जा से भर गई थी। उसे महसूस हो रहा था जैसे वह एक साधारण स्त्री नहीं रही, बल्कि एक दिव्य शक्ति से जुड़ चुकी है। जब 7वां दिन पूरा हुआ तो तीनों साधु उसके सामने प्रकट हुए। जानमूर्ति बोले, पुत्री, तुमने अपनी अंतिम परीक्षा भी पास कर ली। अब तुम केवल एक साधारण विधवा नहीं हो, बल्कि एक सशक्त आत्मा बन चुकी हो। कर्मयोगी बोले, तुम्हारे भीतर अब वह शक्ति आ गई है जिससे तुम न केवल अपना बल्कि दूसरों का भी भाग्य बदल सकती हो। योगानंद ने अपने हाथ उठाए और कहा, तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि अब से तुम्हारी जिंदगी सुख, शांति और सम्मान से भरी होगी। कमला के चारों ओर एक सुनहरी रोशनी फैल गई। उसने आंखें बंद कर ली और जब खोली तो वह पहले से कहीं अधिक शांत, मजबूत और तेजस्वी महसूस कर रही थी। जब कमला गांव लौटी तो गांव वाले उसे देखकर चौंक गए। अब वह कोई दुखी विधवा नहीं थी। उसके चेहरे पर दिव्यता थी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। गांव के लोगों ने उसे पहले तिरस्कृत किया था, लेकिन अब वे उसके पास आकर उसके चरण छूने लगे। मां, हमें क्षमा करो, हमने तुम्हारा अपमान किया था, लेकिन अब हमें समझ आ गया कि तुम कोई साधारण स्त्री नहीं हो। कमला मुस्कुराई और कहा, सच्ची शक्ति बाहर नहीं, हमारे भीतर होती है। जब हम अपने डर, अपने मोह और अपने अहंकार को त्याग देते हैं, कभी हम असली शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। गांव वालों ने उसे गांव की सम्माननीय महिला घोषित कर दिया। अब वह पूरे गांव की मार्गदर्शक बन गई। तो दोस्तों, आपको आज की यह वीडियो कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं और चैनल पर पहली बार आए हो तो यूनिक बुद्धा स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।